ये सरकार को बिल्कुल स्पष्ट अपना स्टैंड बताना चाहिए। किल्लत होती है, ये बात नहीं है, वार हुआ है तो दिक्कत है, लेकिन सरकार के तो बयान आते हैं कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे पास। कोई कहता है दो महीने का स्टॉक पड़ा है, कोई 25 दिन का बता रहा है, कोई 20 दिन का बता रहा है। एक स्पष्टीकरण होना चाहिए ताकि लोग उस हिसाब से करें। और आज आप देख रहे सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको है? जिनकी शादी हो, ब्याह हुए, वहाँ तराई तराई मची हुई है। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, कॉमर्शियल गैस बंद कर दी, एकदम इस किस्म का उठाना। और फिर एक तरफ एक जगह ये कहना भाई गैस की कोई कमी नहीं है, होने देंगे। तो ये नहीं है बात, बताना चाहिए और इसका कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। ये तो फिर तराई तराई बन जाएगी पूरे देश में। घरेलू सिलेंडर्स की भी काफी दिक्कत आ रही है सर। पहले दिन कम होते थे बुकिंग के, तो लोगों ने पहले बुक नहीं करा रखे थे, हाँ, तो दिन बढ़ा दिए हैं बुकिंग के। तो जिनकी बुकिंग है वो तो दें पूरा, जी। जो इसकी बुकिंग है वो भी नहीं मिल रहे। कुछ ना कुछ एहतियात इनको करना चाहिए, उचित कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले और उनमें विश्वास पैदा करना चाहिए। अब लाइनें लगी हुई हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। क्या ये ब्लैक मार्केटिंग के लिए? अब जो ब्लैक मार्केटिंग करे हैं उनके ऊपर सख्त सजा लेनी चाहिए। यूरिया प्लांट्स पे भी असर पड़ रहा है सर। पंजाब और हरियाणा पानीपत में भी यूरिया प्लांट्स बंद हुए हैं। खेती पे भी संकट के आसार। ये बिल्कुल संकट है खाद के लिए, क्योंकि जितना खाद बनता है वो भी गैस से ही बनता है, गैस प्लांट से ही बनता है। ये चिंताजनक बात है। तो इसके लिए कोई ना कोई सरकार को भी कदम उठाने चाहिए। सर कांग्रेस की जो चर्चाएं चलती रहती हैं, एक बार जो चर्चाएं चलती हैं जैसे चुनाव को लेकर चल रही हैं कि चुनाव को लेकर सर, राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है कि कौन चला रहा है? विधायकों को कौन चला रहा है? तुम चला रहे हो? विपक्ष मैं तो क्या चर्चा चल रही है? तो तुम्हारी चला रहे हो चर्चा, मैंने तो सुनी नहीं कहीं। चर्चा 2 सीट है, एक बीजेपी जीतेगी, एक कांग्रेस जीतेगी। चर्चा क्या है इसमें? कल लंच बुलाया गया सर विधायकों के लिए। लंच है कल विधायकों का यहाँ पर। बुलाते रहते हैं, फिर क्या बात है? तो यही चर्चाएं थी कि ये क्या चर्चा हुई? मैं विधायकों को कितनी बार बुलाता हूँ यहाँ, मैं उनका विधायक है, मेरे साथी। लेकिन जहाँ तक चुनाव की कोई चर्चा है, चुनाव में तो तय है, एक कांग्रेस को सीट आएगी, एक बीजेपी को। अब बीजेपी के 2 खड़े हैं, वो बीजेपी अपना फैसला कर ले किसको बनाएगी। कल सिर्फ सर खाने की व्यवस्था है या फिर बैठक भी कर रहे हैं, जैसे विधायक दल की बैठक होती है? क्या जो कल आपका भाई सेशन चल रहा है, बैठक भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। जो स्थिति आप सवाल पूछ रहे हो गैस की, क्या हो रहा है, जो स्थिति पैदा हो रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। सर कल भगवंत मान ने विधानसभा में कहा कि एसवाईएल के लिए हर साल जो 100 करोड़ रुपए रखा जाता था हरियाणा की तरफ से, इस बार नहीं रखा गया क्योंकि वो जानते थे कि मैं एसवाईएल नहीं बनने दूंगा। तो कैसे सर आप देखते हैं? उसकी क्या हैसियत है ना बनने दे? भगवत मान कौन है भाई ना बनने वाला? ये तो हमारी कमजोरी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हरियाणा के हित में किया हुआ है, कोई रोक नहीं सकता। हम एक बूंद भी अपना पानी का नहीं छोड़े। हाँ, बजट में जरूर है, बजट में प्रावधान नहीं, कोई एसवाईएल का चर्चा नहीं। इस बात का विधानसभा में भी उठी ये बात, और हुई क्यों? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी पंजाब जा रहे हैं, पंजाब वाले पूछ रहे हैं भाई एसवाईएल का क्या हुआ। वहाँ जाके स्टैंड लेना चाहिए। सर हरियाणा सरकार की ओर से भी बयान जारी किया गया कि प्रदेश में गैस की या पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है, लोग पैनिक ना करें। सरकार ने बयान जारी किया। फिर लाइन क्यों लग रही है? वही मैं कह रहा हूँ, लोगों में विश्वास पैदा करें। अविश्वास जो पैदा हो रहा है इस सरकार का, विश्वसनीयता खत्म हो गई है सरकार की। सर एक कांग्रेस ने जैसे बैठकें होती थी पहले हेड ऑफिस में चंडीगढ़ में, बैठकें कांग्रेस की होती थी, क्या होती थी? कांग्रेस की मीटिंग होती थी चंडीगढ़ में, तो अब उनको अलग अलग जिलों में शिफ्ट किया गया है कि अलग अलग जिलों में इस तरह की बैठक की जाएंगी? नहीं, पहले भी अलग अलग होते रहे, कोई नई बात नहीं है। आज अम्बाला में है हाँ ठीक है, पर कोई अलग बात है, वो जिले के अध्यक्षों को बुला रखी है। पहले भी होते रहे हैं, मैं जब अध्यक्षता जब होती रही अलग अलग जिलों में। अभी वही फॉर्मेट पे करें कि नहीं, वो तो डिपेंड करता है। हम जिलों में भी कर सकते हैं, चंडीगढ़ भी कर सकते हैं, दिल्ली भी कर सकते हैं। एक कल सर फारूक अब्दुल्ला पर गोली चली है सर, हाँ सर, एक मामला चलने सामने की आया कोशिश है। की सर, फारूक हमला हुआ है सर, कोशिश गोली चलने वाली थी, लेकिन काट एकदम से उनका बचा हत्या लिया। का प्रयास हुआ है सर उनका
हाँ बड़ी ये ऐसी घटना है, चिंता पैदा करती है घटना। चलो ईश्वर की कृपा से उनका बचाव हो गया, उनको लंबी आयु दे ईश्वर। सरसों की खरीद सर अब 12 मार्च से शुरू करने की बात जो कही गई है। सरसों की खरीद सर अभी शुरू नहीं हो पाई मंडियों में, 12 मार्च से करनी थी। अब 27 मार्च ये नहीं, जब किसान के हाथ से चली जाएगी ना, जब खरीद के शुरू करेंगे ये। किसान तक पहुंच भी गए। किसान को आज तक एमएसपी किसी चीज़ की नहीं मिली। धान का घोटाला, आलू का इतना ज़बरदस्त घोटाला हुआ है, अंदाज़ा नहीं तुम्हारे को। आलू 50 पैसे किलो बिका है किसान का, है सारी मंडियों में, बबैन हो तेरे, ये अपने पीपली मंडी हो, यहीं आलू पैदा होता ज़्यादा। तो जो सरसों की खरीद आप कह रहे हैं कि पहले किसान की आ जाती है, खरीद बाद में शुरू करते हैं, अब आपकी मांग क्या है, इसमें क्या कहोगे? पहले जो तिथि तय की थी उस पर खरीद शुरू करें, क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं? ये 28 मार्च तय किया सरकार ने, तो तब तक तो प्राइवेट लोगों को बेचने उससे पहले तो ये था पहले करेंगे, 12 मार्च से 12 की 28 को करी, ताकि किसान को एमएसपी ना मिले। एमएसपी देना नहीं चाहती है सरकार। तो विधायक सर यही है चंडीगढ़ में, विधायक चंडीगढ़ में है सर। पता कर ले। एक चर्चा चली सर, 5 विधायक नहीं आए बैठक में, जो उस दिन बैठक हुई थी, जब कांग्रेस ऑफिस में बैठक हुई थी 9 सेक्टर में, तो 5 विधायक मौजूद नहीं थे, 25 विधायक आए थे। नहीं सर, 5 जो नहीं आए वो कोई बीमार था, कोई वो कारण था, किसी की शादी थी, वो कोई खास ऐसी बात। ये तो उसका भी, वो भी आया था, ये पंचकुला विधायक, वो आगे पहले आगे चले गया, ऐसे ही तुम्हारा और कोई काम ही नहीं रह गया तुम्हारा। एक अभय चौटाला कह रहे हैं कि आम लोगों से राय लेंगे कि किसे वोट करना है राज्यसभा में सर, अब कैसे देखते हैं क्या? वोट को लेकर राज्यसभा के वोट हाँ आम लोगों से बात करेंगे, उसके बाद फैसला। भाई, वो देखो, वो तो बीजेपी के भी खिलाफ है, जैसे बी टीम है बीजेपी की, और कांग्रेस के भी खिलाफ है, तो किसको वोट देंगे? लोग सब समझ जाते हैं, अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करते?